जुलाई 2020 स्पेसएक्स स्टारशिप प्रोटोटाइप को टेस्ट कर रहा है, जो कि एक स्मॉल स्केल टेस्ट टैंक है। इस टेस्ट में स्पेसएक्स इस टैंक की प्रेशर लिमिट जानना चाहता है, लेकिन जैसे ही प्रेशर 7.6 बार तक पहुंचा, टैंक लीक हो गया, जिसके कारण SN7 टेस्ट फेल हो गया और कोई नतीजा नहीं निकला। सितंबर 2020 इस टेस्ट को फिर से अंजाम दिया गया और इसे कहा गया SN7.1, जो कि एक नया टैंक है। प्रेशर बढ़ाने के लिए स्पेसएक्स लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर रहा है। प्रेशर इतना बढ़ा कि टैंक बर्स्ट हो गया और टैंक की प्रेशर झेलने की लिमिट भी पता चल गई, जो कि 8 बार थी, और ये टेस्ट सक्सेसफुल रहा। यह तो बस टैंक का टेस्ट था। इससे पहले स्पेसएक्स स्टारशिप SN6 टेस्ट फ्लाइट कर चुका है, जो कि एक 150 मीटर फ्लाइट टेस्ट था, जो कि कामयाब रहा। और भी कई सारे टेस्ट किए गए, कुछ फेल हुए तो कुछ कामयाब। और अब वक्त आ गया है हिस्टोरिक टेस्ट फ्लाइट का, यानी स्टारशिप SN8, जो कि एक हाई एल्टीट्यूड फ्लाइट टेस्ट है 15 किलोमीटर तक। यह टेस्ट बाकी टेस्ट से सबसे अलग है, क्योंकि पहली बार स्टारशिप प्रोटोटाइप में इंस्टॉल करा गया है एरोडायनामिक कंट्रोल पिंस, 3 रैप्टर इंजन और नोज कोन। पहली बार किसी प्रोटोटाइप में 3 रैप्टर इंजन लगे हैं और 20 अक्टूबर इन इंजन का स्टैटिक फायर टेस्ट सक्सेसफुल रहा। और अब स्पेसएक्स के कुछ नए अपडेट आए हैं। अपडेट ये है, फिन्स, रडर और नोज कोन इंस्टॉल कर दिए गए हैं और अब स्टारशिप फ्लाइट के लिए तैयार है। चलिए जानते हैं SN8 टेस्ट फ्लाइट को कैसे अंजाम दिया जाएगा। स्टारशिप SN8 उड़ान भरेगी बोका चिका, टेक्सास से। 3 रैप्टर इंजन स्टारशिप को 11 किलोमीटर एल्टीट्यूड तक पहुंचा देंगे। सही एल्टीट्यूड पर इंजन शट डाउन हो जाएंगे और नीचे गिरते वक्त स्टारशिप अपनी पिच 90 डिग्री तक झुका लेगी। और अब शुरू होती है स्टारशिप की स्काई डाइविंग। गिरते समय हवा में स्टारशिप अपनी ओरिएंटेशन को ठीक करने के लिए पिन्स और रडर का इस्तेमाल करेगी। आपके मन में सवाल होगा, स्टारशिप इस तरह क्यों गिर रही है? इसका जवाब ये है, फ्यूचर में रियल स्टारशिप की लैंडिंग भी कुछ इसी तरीके से होगी, चाहे वो अर्थ या मार्स हो। रियल स्टारशिप मार्स पर कैसे उतरेगी, ये हम आने वाली वीडियो में जानेंगे डिटेल में। SN8 की फ्लाइट कंटिन्यू रखते हैं। हमारी स्टारशिप फ्री फॉल कर रही है। आपको बता दूं, स्टारशिप को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा। इस फ्लाइट को स्टारशिप के हार्डवेयर संभाल रहे हैं। नीचे आते वक्त स्टारशिप के प्रोपेलेंट टैंक्स तकरीबन खाली हैं, सिवाय LOX हेडर टैंक्स के। यह बहुत छोटा सा टैंक है, इसने फ्यूल बचा रखा है लैंडिंग के लिए। सरफेस से कुछ ही मीटर ऊपर स्टारशिप रीओरिएंट होती है और इंजन फायर करती है। स्टारशिप जल्दी रीओरिएंट होने के लिए RCS का इस्तेमाल करेगी, या करेगा कह सकते हैं। लैंडिंग लेग डिप्लॉय। लॉन्च साइट से कुछ ही दूर स्टारशिप लैंडिंग पैड पर लैंड करती है। इसी के साथ ये टेस्ट सक्सेसफुल होता है, लेकिन आगे और कई टेस्ट होने वाले हैं, जैसे SN9, 10, 11, SN1 वगैरह वगैरह। क्योंकि इस इंटरप्लैनेटरी शिप को एस्ट्रोनॉट के लिए सुरक्षित बनाने के लिए ये सारे टेस्ट जरूरी हैं। यह सभी टेस्ट पूरे हो जाने के बाद स्पेसएक्स कई कार्गो मिशन करेगा, जैसे नासा अर्टेमिस मून मिशन। स्पेसएक्स कई हार्डवेयर भेजेगा मून बेस के लिए और एस्ट्रोनॉट के लिए कार्गो भी। और हाँ, आप कुछ भूल रहे हैं, स्टारशिप की सुपर हैवी स्टेज भी डेवलप हो रही है और मैं स्पेसएक्स की सारी जानकारी आपको देता रहूंगा। आपके पास कोई सवाल या टॉपिक हो तो हमें जरूर बताइएगा।